हाय माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो आज का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि आपका जो अपकमिंग ईयर है 2024 उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए नई नई चीज़ें आ रही हैं और क्या गाइडेंस आपको मिलेगी इन कार्ड्स से कि आप क्या चीज़ें फॉलो कर पाएँ, ठीक है, फॉर योर बेटरमेंट। सो लेट्स फाइंड आउट कि नया साल जो है वो क्या खुशियाँ लेके आने वाला है आपके लिए। क्या चीज़ें हैं जो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए और उन चीज़ों को चल के, उन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की गाइडेंस हम हर कोई चाहता है। जब भी नया साल आता है तो हर कोई चाहता है कि उनका एक मोटिव रहे, एक गोल रहे लाइफ के आगे, कैसा चलना है अब नए साल में। हर किसी की कई तरह की उम्मीदें होती हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं। किसी का ब्रेकअप हुआ है तो सोचता है कि दोबारा हमारा पैचअप हो जाए, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, करियर डाउन चल रहा है तो अपग्रेड हो, फाइनेंशियल सक्सेस आए, लॉट्स ऑफ थिंग वी थिंक अबाउट फॉर द न्यू ईयर। और हमेशा जब भी नया साल आता है तो एनर्जीज़ बहुत चेंज होती है और हमारे टैरेट कार्ड जो होते हैं वो एनर्जीज पे ही काम करते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए जो नया साल है वो क्या लेके आने वाला है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, @tarotmikha1111 इज़ माई ID। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है वहीं पे मैं आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम पे, जहाँ आप मुझे मैसेज करेंगे। एंड फर्दर लेट्स फाइंड आउट। कार्ड शफल कर लें अच्छे से, देखते हैं आपके लिए अपकमिंग ईयर कैसा आ रहा है, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द होमिट। मैं कैमरा एडजस्ट कर दूंगी, आपको कार्ड्स दिखाई देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, one card fall down, Queen of Pentacle, and the last one, 4 of wand. And the bottom of the deck is 2 of Pentacles, ठीक है। तो जितना भी आपका इस ईयर जो ये 2023 है, इसमें आपके कुछ लॉसेस हुए हैं, ठीक है। आप किसी को कुछ ऑफर देना चाहते थे, किसी पर्सन को कुछ ऑफर देना चाहते थे रिलेशनशिप में आगे बढ़कर, वो आप नहीं कर पाए। आप चाहते थे कि आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो, कार्मिक साइकिल। वो कार्मिक साइकिल भी अभी आपका पेंडिंग है, ठीक है। आप बहुत ओवर थिंकिंग में रहे हो 2003 में। आपने फिनेंशियल भी, आपका जो कई लोगों का जो है फिनेंशियल पैसा भी अटका रहा, ग्रोथ नहीं हुई। वो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहे, किसी जॉब का वेट करते रहे। कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, 2-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं उनके। कई लोगों की लाइफ में बहुत बुरा भी हुआ कि टावर कार्ड आया। टावर कार्ड आने से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे उनको हैंडल करना मुश्किल हो गया। उनको इस टावर कार्ड के आने से ये भी पता चला कि कितने लोग उनके अपने हैं, कितने लोग उनके पराए हैं। ऐसा सिचुएशन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। ऐसी सिचुएशंस का सामना कई लोगों को करना पड़ा है, ठीक है व्यूअर्स। एंड आपकी काफ़ी स्लीपलेस नाइट रही है। आप फैमिली के बारे में बहुत सोचते रहे हो, स्पेशली आपके पर्सन ने फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ सोचा है, प्रेयर की है आपने, काफ़ी कुछ मंत्राज हैं जो आपने चैंट भी किए होंगे। कई लोगों को फैमिली का बहुत बर्डन रहा है, रिलेशनशिप का। उनकी जॉइंट फैमिली हो सकती है या रिलेटिव्स का बहुत इंटरफेरेंस है और जिम्मेदारी उनके कंधों पे ज़्यादा आ गई। और आप हो सकता है कुछ बड़े ओहदे पे हो, या फिर आप किसी ऐसे घर में, मतलब रिलेशनशिप में आपका जो रिश्ता है वो बड़ा हो, तो इसलिए सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपकी तरफ, आपका ही मुंह देखते हैं। कुछ भी होता है तो आपकी तरफ उनका एक्शन रहता है कि आप ही अब कुछ करो। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपने अपने आप को बहुत बर्डन फील किया। आप हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को परेशान करते हो। कई लोगों की मिसिंग एनर्जी है कि उन्होंने अपने पार्टनर को मिस किया है, चाहा है कि उनके पार्टनर उनको कोई मैसेज या कॉल करे, अनब्लॉक कर दिया है तो ब्रेकअप हो गया, तो चाहा है कि उनका जो पार्टनर है वो वापस आ जाए। और मिसिंग एनर्जी में, केयरिंग एनर्जी में, लविंग एनर्जी में कई लोगों ने अपने टाइम को बिताया है। एंड द 4 ऑफ वॉन्ड इज़ सेइंग कि कुछ लोगों के रिश्ते पक्के हुए, एंगेजमेंट हुई है और होने वाली है, तो वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसा रहेगा उनका रिश्ता। तो बहुत सारी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे मिली हैं इन कार्ड से कि आपका 2023 जो है वो बहुत अच्छा भी रहा, स्ट्रगल में भी रहा, रिलेशनशिप में बहुत सारा बर्डन आपने फील किया, मिसिंग एनर्जी है, प्रेयर की है आपने बहुत सारी। और आपका एक साइकिल भी कंप्लीट हुआ है इस 2003 में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर है। किसी को बहुत ज़्यादा पैसे का फ़ायदा भी हुआ है, अब वो चाह रहे हैं कि अब उनको और फ़ायदा हो, आगे बढ़ें। कुछ लोग हैं जिनका पैसा अटका हुआ है, बिज़नेस में सक्सेस नहीं मिल रही है। बिज़नेस में जिनकी सक्सेस नहीं मिल रही है वो भी ये सोच रहे हैं कि उनका जो पैसा अटका हुआ है जल्द से जल्द ठीक हो। किसी के एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है।
कई लोगों ने बहुत दुखी होकर मूव ऑन कर लिया किसी रिलेशनशिप से। ओके, एंड कईयों के पार्टनर जो हैं वो पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और इमोशनल कम है, अपनी जो उनकी लव लाइफ है उस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन अपनी पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। एडवाइज़र हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, अब्रॉड में अपना बिजनेस हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपने कई लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रखा और 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रखा, ब्लॉकेजेस। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे डिजीज़ भी इनवाइट की है इन पास्ट ईयर। इस 2003 में कई लोगों ने को माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई है, आईसाइट वीक हुआ है, ठीक है, हेयर फॉल हुआ है और सर्वाइकल हुआ है, थायराइड हुआ है, हार्ट में, चेस्ट में ब्लॉकेज, कफ, इस तरह की चीज़ें हुई है, कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें भी बहुत इन्वाइट करी है भाई कई लोगों ने अपने लिए डिजीज़ सोच सोच के। तो हम क्या करेंगे, जो नया साल आ रहा है तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो पहले तो हम एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हम अपने को कुछ भी हो जाए ना, इस सिचुएशन में मत डालो। दिस सिचुएशन इज़ 8 ऑफ सॉर्ड ब्लॉकेज की एनर्जी होती है। इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को सोच के इस तरह की स्थिति में ले आते हैं, फिर ये स्थिति आपको, ये सिचुएशन आपको बीमारियां ही देती है। और जब आप बीमार होंगे तो आप वैसे भी कुछ अच्छा सोच नहीं पाओगे और लाइफ में कुछ अच्छा होने नहीं वाला है। तो अगर आप ये सोचो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो और आपने अपने आप को इस सिचुएशन में डाला हुआ है, तो यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन फर्स्ट। अपने ऊपर पहले काम करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि अब ये सब तो आपका पुराना 2023 बीत गया, अब देखते हैं नया क्या आ रहा है। अब आप क्या होगा, आप जो बहुत ज़्यादा केयर करते थे ना लोगों की, बहुत ज़्यादा हम सोचते थे, जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील करते थे, लोगों को एडवाइस देते रहते थे, लोगों के बारे में सोच के परेशान होते, अब आप इस चीज़ से फ्री होने वाले हो। अब आप बिल्कुल द फूल की एनर्जी में रहोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करने वाले हो, अपने आप के ऊपर फोकस करने वाले हो। 2023 से आपके अंदर पूरा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है। और देखो, पहला जो हमने जैन से, मतलब जो स्टार्टिंग से शुरू किया है कि जो ईयर हमारा आ रहा है नया 2024, उसमें क्या हमारी एनर्जी रहेगी, तो देखो स्टार्ट ही 0 कार्ड से हुआ है, द फूल कार्ड से। तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड होता है डेक का, द फूल कार्ड। तो फूल कार्ड में रहने वाले लॉयल बिल्कुल रहोगे आप रिश्तों के प्रति, पर आपने आप गिव जो आप देते रहते हो, अपना पैसा, अपना मनी, अपना टाइम, ठीक है, नाउ यू गोइंग टू स्टॉप इट। और द फूल कार्ड में आना बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि ऐसी एनर्जी में आने के बाद ही आप कई तरह की जो डिजीज़ आपने इनवाइट किए ना 2023 में, वो सब आउट होने वाली है। तो अब टाइम आ गया, द फूल की एनर्जी में रहें, थोड़े केयरलेस रहें 2024 में, रिश्तों के प्रति ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। बहुत ही अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का, नंबर 17 होता है ये, ठीक है, नंबर 0, नंबर 17 एंड द 8 नंबर इज़ हियर। तो भगवान शनि की 7.5 जिनके ऊपर चल रही थी वो हटने वाली है। आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस फील करोगे। जहाँ आप अपने आप को इमोशनली बहुत बर्डन फील किया है 2023 में, जहाँ आपकी स्लीपलेस नाइट रही है, जहाँ आपने टावर कार्ड का, टावर सिचुएशन का सामना किया है, बिल्कुल ही डिप्रेस्ड, स्ट्रेस एंड सैड एनर्जी, धोखा टाइप का एनर्जी, वहाँ से आप निकल कर अब अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने वाले हो, द स्टार की एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, तो आप उसको अपना ऑफ़र दे सकते हो, उसके साथ बात कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें पसंद करते हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो चीज़ें पूरी करोगे, अच्छे से ड्रेसअप होगे, शूज़ खरीदोगे, पेज ऑफ कप की एनर्जी में रहोगे। और पेज ऑफ कप की एनर्जी में रहना मतलब शाइन करना, ग्लो करना, ठीक है। आप अब किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते। आप चाहते हो कि भाई जो मेरे पास आएगा मैं उसको कमिटमेंट दूंगी, या फिर मैं उसको इंपॉर्टेंस दूंगा जो मुझे जितनी इंपॉर्टेंस देगा। तो ये आप इमोशनली बहुत बैलेंस होने वाले हो। देखिए कार्ड किस तरह से एकदम से चेंज हो गए। द हेरोफेंट, आप कोई जस्टिफिकेशन चाह रहे हो, बहुत टाइम से कोई केस चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए है ये। अगर आप बहुत टाइम से मैरिज का वेट कर रहे हो तो मैरिज आपकी इस साल काफ़ी लोगों की होने वाली है। जून मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड या, और आपकी सक्सेस की जो बहुत टाइम से आपके हाथ में नहीं आ रही थी, कोई अपॉर्चुनिटी आप बार बार कोशिश कर रहे थे या कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। आप अपने लिए, अपने हक के लिए फ़ाइट करोगे। 7 ऑफ वॉन्ड, आप अब नहीं, आप कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई कंपटीशन से आगे निकल जाओगे, आप फाइट करोगे अपने लिए। तो करियर वाइज एंड द रिलेशनशिप वाइज यू आर गोइंग टू बी शाइन। एकदम से कार्ड पॉजिटिव हो गए। यहाँ आपके लिए एक एडवाइस आई है कि आप जो भी काम करें समझदारी से करें, क्विक डिसीजन ना लें। जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, आप फूल की एनर्जी में आ रहे हो, गुड, बट एडवाइस है कि इतना भी केयरलेस मत हो जाओ कि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। अपने समय की कदर करनी है, फूल की एनर्जी में रहो बट टाइम की कदर करो। और टेम्परेस एनर्जी ये बताती है कि आप बहुत पेशेंस
रखने वाले हो, आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है, आप पेशेंसली एक्ट करोगे नाउ। पहले आपके अंदर शायद पेशेंस की कमी थी, बट अभी आपका पेशेंस लेवल जो है बहुत हाई है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी ज़िंदगी में कोई पोजीशन हासिल करोगे, कोई कोर्स कर सकते हो, कोई अपने लिए कुछ नई चीज़ ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे चाइल्ड बर्थ भी दिख रहा है, प्रेगनेंसी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और बेबी बॉय दिख रहा है, बेबी गर्ल दिख रही है किसी के लिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ये भी बता रही है कि आपको आपके पार्टनर अगर अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं देते तो वो आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं मेंशन है, इसीलिए हम टाइम पीरियड में बंधे हुए नहीं है यहाँ पे। तो ये कभी भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। किसी की लाइफ में जल्दी होगा, किसी की लाइफ में लेट होगा। एट ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग जो मेहनत से घबराते थे, हार्डवर्क से भागते थे, अब वो बहुत हार्डवर्क करने वाले हैं, बहुत कुछ अर्न करने वाले हैं। और जो फालतू विचार है ना, इनको दिमाग से फेंकने वाले हैं। यू आर गोइंग टू अर्न लॉट्स ऑफ वेल्थ। आप बहुत फोकस्ड होने वाले हो और आप कुछ अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। आप 2024 को ऐसे जाने नहीं दोगे। आप 2024 से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो। सो यहाँ पे रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, कईयों की मैरिज हो रही है, कई लोग अपने लिए फाइट करना सीख रहे हैं, कई लोग अपने ड्रेसिंग सेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी का, कई लोगों के अंदर पेशेंस आ रहा है, कईयों की प्रेगनेंसी न्यूज़ कंफर्म होने वाली है, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। कई लोग अपने आप को जो इमोशनल बैलेंस नहीं थे, अब इमोशनल बैलेंस हो जाएंगे, स्टार की एनर्जी में आ जाएंगे। कई लोग जो किसी को प्रपोज करना चाहते थे, नाउ दे विल गोइंग टू प्रपोज दैट गाय एंड दैट गर्ल। एंड द हेरोफेंट शोज़ की सक्सेस की आपके हाथ में आने वाली है। कोई पूजा पाठ होने वाला है शुरू में आपके लाइफ में, बड़ा पूजा पाठ, कुछ आपने मांगा होगा कभी कि मैं ये पूजा कराऊंगी, तो वो भी होने वाली है। और जो लोग कुछ फैसला आने वाला है केसेस का, वो आपके पक्ष में आएगा। तो बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी मुझे रिसीव हुआ। मैं सोची थी क्या पता कोई नेगेटिव कार्ड आएगा, बट नहीं आया। ऐसा आप देख भी सकते हैं, आपके सामने कार्ड्स निकाले। अभी हम यूनिवर्स का मैसेज आपके देख लेते हैं कि आपको कैसे रहना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकाल रही हूँ, आप एक कार्ड चूज़ करेंगे उसमें से, जो आपकी गाइडेंस होगी, जो यूनिवर्स आपको कहना चाहेंगे, ठीक है। 2, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, एंड दिस कलर 3, ठीक है। चूज़ कर लीजिए फटाफट, आपको मैं कुछ सेकंड दे रही हूँ चूज़ करने के लिए कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। Okay, hope you choose 1, 2, 3. Choose any. I'm removing the one card. First card is prepare to be astounded. Wow, आप सरप्राइज होने के लिए रेडी हो जाएं। कुछ सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं मून की तरफ से। आपका मून जो है मजबूत होने वाला है, ठीक है। आपका चंद्रमा मजबूत होने वाला है, आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हैं, और कुछ सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। और आप एस्टॉन्डेड मतलब कि आप बहुत अचंभित हो जाएंगे देखकर। मतलब जैसे हो नहीं जाता हम एकदम से हमारी कोई ऐसी विश पूरी हो जाए जो हमें जिसका दूर दूर तक सोचा भी ना हो, ऐसी विश आपकी पूरी होने वाली है। क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ। सेकेंड नंबर, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। वाओ, आपके लाइफ में नया लव आ रहा है, आपको थोड़ा सा स्पेस बनाना है। आप क्रिएट स्पेस का मतलब क्या है कि थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जी में लाओ। बहुत हैवी सोचते हो तो थोड़ा सा लाइट एनर्जी में लाओ। देखो क्या 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 मेरे दिमाग में वेस्ट थॉट है, जस्ट रिमूव दैट। स्पेस बनाओ, थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, दिमाग थोड़ा सा साफ करो, क्लियर करो, और न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है वो रोज क्वार्ट पहन सकते हैं अपनी लेफ्ट हैंड में, अगर आप अनमैरिड हैं तो, और अगर आप मैरिड हैं तो राइट हैंड में पहनिएगा। नाइस। कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर। सो थर्ड लोगों के लिए जिन्होंने थर्ड कार्ड चूज़ किया है, उन सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए ये एडवाइस आई है, अपने आप को कन्विंस करें, दूसरों को नहीं। कन्विंस मतलब कि अपने आप को आप बार बार आपके दूसरों को एक्सप्लेन कर, मैंने ये ऐसा इसलिए कर दिया, ये चीज़ ऐसे इसलिए हो गई, अरे ये ऐसा हो गया। आप ये सब करते रहते हैं। देखिए, दूसरों को कन्विंस मत कीजिए कि ये चीज़ क्यों हुई थी। आप अपने आप को कन्विंस कीजिए कि ये जो सामने वाले व्यक्ति कभी नहीं समझने वाले, अभी मुझे मेरी तरफ ध्यान देना है। कार्ड्स भी आपके यही कह रहे हैं 2024 के कि आपको सेल्फ ग्रोथ की ज़रूरत है, आपको सेल्फ ग्रोथ करना है। ओके, सो कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को कन्विंस कीजिए, अपने आप स्पेस बनाइए। न्यू लव आ रहा है, आप स्टॉन्डेड होने वाले हैं, मतलब आपको ऐसा आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सो मुझे लगता है यूनिवर्स की तरफ से तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है। चलिए आपके लिए कुछ मैसेज देख लेते हैं।
पहला है, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा फोकस होने में प्रॉब्लम हो रही है, या ओके। जजमेंट, आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है, ठीक है, कोई चीज़ वेट कर रहे हो तो आपकी तरफ ही होगी वो कोई फैसला। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है। लिसन टू योर हार्ट, ठीक है। रीड हनुमान चालीसा, जय श्री राम। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको गाइडेंस आई है। आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी था यहाँ पे। आपको अपने हार्ट की सुननी है, आपका जो दिल कहता है। अभी इस 2024 में आप वही करिए जो आपका दिल कहता है। जस्ट गो फॉर अ वेकेशन, शॉपिंग, लिसन म्यूजिक। काली माँ प्रोटेक्टिंग यू, यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, गिव वाटर टू प्लांट। पौधों को पानी दीजिए, गार्डनिंग कीजिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने पार्टनर के साथ हैं। काली माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक सुन के आप बहुत खुश फील करते हैं, शायद आपने सुनना छोड़ दिया है म्यूज़िक, तो सुनिए। और आप जाइए वेकेशन के लिए, शॉपिंग के लिए, हैव अ ब्रेक, ठीक है। इस बिज़ी लाइफ से, इस बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने लिए। जस्ट अ सॉन्ग विद यू, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार ज़िंदगी से हो गया। ये एक पूजा भट्ट का गाना है, ठीक है, और इसे आप सुन सकते हैं अभी आप वीडियो देखने के बाद। तुम क्या मिले जाने जा, प्यार ज़िंदगी से हो गया। सो लगता है कि किसी की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। वैसे भी लिखा है देखो, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नया लव आ रहा है। आपके पार्टनर का एक मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। आई जस्ट वांट टू बी योर टेडी बियर, योर पार्टनर सेइंग दिस टू यू। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मतलब मैरिज हो चुकी हो या ना अनमैरिड, टुगेदर वी मेक अ परफेक्ट कपल। somebody going to propose their partner and get married. लव यू फॉर एवर। मुझे तो लगता है 2024 बहुत सारी लव, ब्लेसिंग, हारमनी लेके आ रहा है, अबेंडेंस लेके आ रहा है। एंड दिस रीडिंग इज़ वेरी पॉजिटिव, प्लीज़ क्लेम इट। मैं कार्ड्स आपके सामने ही निकालती जा रही हूँ, आप देख रहे हो। कुछ भी नेगेटिव इज़ नॉट हियर, एनीथिंग, सब कुछ पॉजिटिव है। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग एंड लिसन इट अगेन एंड अगेन। माई डॉक्टर से आई एम लैकिंग विद देम इन यू। सो कईयों के पार्टनर उनको मिस करने वाले हैं। ये मैं समझिएगा, ये सब उन लोगों के लिए जो लव रिलेशनशिप में है, मतलब अनमैरिड हैं। ये मैरिड लोगों के लिए भी है। उनके पार्टनर को उनकी गलतियों का रियलाइजेशन होगा और वो उनकी तरफ बहुत दौड़े चले आएंगे। तो यहाँ पे लिखा ही है, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव इज़ नॉट फॉर दोज ओनली जो सिर्फ मैरिज में नहीं है, ये उनके लिए भी है जो मैरिज में है। लेट्स बी वेयर टुगेदर। हो सकता है आप लोगों के दोनों के विचार नहीं मिलते हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते हो, लड़ते हो, हंसते हो। एंड दैट्स द स्वीटनेस ऑफ योर रिलेशनशिप एंड मेंटेन दैट। वन लव, वन हार्ट, वन डेस्टिनी। वाओ, नाइस कार्ड। ये कार्ड पहली बार आया है। हिंदी में भी है इसमें, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे वाह। तो फैमिली अगर कन्विंस नहीं हो रही है तो फैमिली कन्विंस हो जाएगी आप लोगों का लव और आप लोगों का एक दूसरे के प्रति प्यार देख के। ओके, लिटिल एंग्री बर्ड्स, आई लव यू मोर, नाउ शट अप। नो यू शट अप, आई लव यू मोर। ओके, यहाँ पे ईगो भी है, ईगो फाइट भी चलेगी कुछ लोगों के बीच में कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए ज़्यादा किया है, वो कहेगा नहीं मैंने तुम्हारे लिए ज़्यादा किया है। तो ये भी प्यार का एक फेस होता है। प्रॉमिस आर नॉट मीन टू बी ब्रोकन। कुछ प्रोमिस होंगे 2024 में, ठीक है, रिलेशनशिप में, और ये वो प्रोमिस होंगे जो कभी ब्रोक नहीं होंगे, ठीक है। नो हार्ट ब्रेक, नो ट्रॉमा मोमेंट। टुगेदर वी मेड अ परफेक्ट कपल, ये पहले भी आ गया था। एंड यू कंप्लीट मी, आप मुझे कंप्लीट करते हो। लेट्स प्रॉमिस ईच अदर टू ट्रैवल मोर टुगेदर। ट्रैवल का कार्ड आया था ना कि थोड़ा वेकेशन के लिए जाओ, तो अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा वेकेशन पे जाने का ज़रूर प्लान कीजिए। मन नहीं करता ना, करिए, फिर भी जाइए, ज़रूर जाइए, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं जाने क्यों दिल जानता है तू है तू, आई विल बी ऑल राइट। ओके, ये गाना है ना, जाने क्यों दिल जानता है तू है, आई विल बी ऑल राइट। एंड द लास्ट वन, आई लव सीइंग यू हैप्पी, my biggest reward is seeing you happy. Okay, I think these all cards are very beautiful. This all reading is very fantastic. Why I'm saying this, क्योंकि जब मैंने शुरू में कार्ड निकाले तो आपने भी देखा था कि 2023 आपके लिए काफ़ी अप डाउन लेके आया है। मैं भी जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों की लाइफ में अप डाउन चल रहा है, और पर्सनल रीडिंग में भी दिखता ही है। जब मैं किसी की पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग बहुत चीज़ों से चल रहे हैं, गोइंग थ्रू हो रहे हैं। सो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि ये जितनी भी चीज़ अगर आप करते हो ना, ठीक है, ये ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करेगी। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग हमारे साथ है। सो एक तो जब भी आप मेरी रीडिंग पे आओगे आपको लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग डेफिनेटली मिलेगी, उसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। रीडिंग को पूरा देखोगे, आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ये भी मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है। बिलीव इम्पॉर्टेंट है, जितना बिलीव अच्छा रखोगे उतनी बिलीव
से चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ईश्वर को चुनो, इंसानों को नहीं। इंसान धोखा देते हैं, ईश्वर कभी धोखा नहीं देते। कोई ना कोई मंत्र चुन लो इस 2024 में कि आपको वो चैंट करना ही करना है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका एक मंत्र चूज़ कर लो, चाहे आप जय श्री राम ही बोल लो, चाहे राधे राधे ही बोल लो, लेकिन एक मंत्र बोलो 2024। एंड बिलीव मी, अगर आप एक मंत्र सेलेक्ट करोगे और उसको पूरा 2024 में बोलते रहोगे हर दिन, चाहे 10 बार बोलो, 6 बार बोलो, 4 बार बोलो, वो मंत्र एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 के एंड में वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके सिद्ध होते ही ना आपकी ज़िंदगी बहुत चेंज होने वाली है। तो ये मुझे लगा कि मुझे आपको बोलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको साइकिकली बोल दिया। तो जो भी मैं बोलती हूँ उसको फॉलो कीजिए। जितना आप फॉलो करेंगे उतना आपकी लाइफ बेटर होगी। आई एम हियर जस्ट टू मेक योर लाइफ बेटर। आई एम हियर जस्ट टू गिव यू राइट गाइडेंस। मेरा आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें मैं आपको धोखा दूँ। मेरा जो आपके साथ रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है, मेरे सोल का रिश्ता है। आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा हैं और आपके भला सोचना मेरा कर्तव्य है और आपको सही गाइडेंस देना भी मेरा कर्तव्य है। सो इसी अच्छे से थॉट के साथ और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग के साथ 2024 को हम वेलकम करते हैं। रीडिंग मैं अभी से डाल दूँगी ताकि आप इस रीडिंग को अगर दोबारा देखना होगा तो दोबारा देख लेंगे। और इन्जॉय योर लाइफ, इन्जॉय योर स्पेस, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव विद दिस थॉट। थैंक यू बीइंग हियर टिल द एंड। राधे राधे।